आज बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी और छोटी सी बात। सबसे पहले तो सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला ये इस महीने को हमारे लिए बरकतों का बाइस बनाए और हमारे पर बड़ी अपनी रहमतें नाज़िल करे, हम सब पे, हमारी फैमिली पे, हमारे बच्चों पे, हमारे माँ बाप पे, उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और इस महीने की बरकत से हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। रमज़ान का महीना साल में एक दफ़ा आता है। इसमें हमें सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ इसमें सैरी करनी और अफ्तारी में तरह तरह के लवाजमात बनाने हैं। वो भी अल्लाह की एक ब्लेसिंग है। जैसे पूरा साल हम लोग कोई एहतमाम नहीं करते, कोई मेहमान आता है तो खाने पे हम लोग इस तरह से एहतमाम करेंगे कि कोई स्पेशल चीज़ बना लेते हैं। स्पेशल हम लोगों को का होता है जी फलां आ रहा है ये बना ले, इस तरह से बड़ी अच्छी सी दावत हो। इसी तरह रमज़ान भी एक माह जो है वो हमारे पास मेहमान ही आता है। तो जब कोई घर में मेहमान आता है तो हम लोग बहुत एहतमाम करते हैं उसके लिए। तो इसी तरह रमज़ान जो है वो रमज़ान का महीना हमारे पास पूरे साल में मेहमान ही आता है, इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि हमने खाने पीने का ही एहतमाम करना है, इसमें हम लोगों ने अपने आप को अंदर और बाहर से साफ भी करना है। इसमें जो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जाहिर सी बात है कि आप ये नहीं है कि आपको इन चीज़ों का नहीं पता, शायद मेरे से ज़्यादा ही पता होगा, लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए मेरा मकसद था बनाने का कि बाज़ औक़ात हम लोग मसाजिद में बच्चों को लेके जाते हैं तरावी के लिए। वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, जैसे बड़े लोग हैं, वो कह रहे होते हैं कि जी ये बच्चा शोर कर रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये फलान कर रहा है, वो इस तरह से इनको कल से नहीं लेके आना। लेकिन ये इंतहाई गलत बात है। अगर हमने बच्चे की छोटे होते ही ये तरबियत नहीं करनी कि वो मस्जिद में जाएगा और नमाज पढ़ेगा, तो फिर वो कैसे वो बड़ा हो के उसको ये आदत पड़ेगी। क्योंकि हम देखें, अगर हम ये स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं ना कि पीजी से शुरू कर रहे हैं, उसको तरबियत दे रहे हैं, तो फिर हम मसाजिद में लेके जाने के लिए बच्चे के बड़े होने का इंतज़ार क्यों करें ना। तो इसमें तो हमें चाहिए कि हम छोटे बच्चे को ही लेके जाएं। तुर्की में मैं एक दिन पढ़ रही थी कि तुर्की के मसाजिद में वो लोग क्या करते हैं कि अगर वहाँ पे बच्चे नहीं आते तो वो मस्जिदों में ऐलान करते हैं कि बच्चे जो है वो मसाजिद में आए, क्योंकि अगली नस्ल, वो कहते हैं कि फिर हमारी अगली नस्ल जो है वो कैसे जो है वो सीखेगी, ये सारा इस्लाम के मुतालिक कैसे सीखेगी, नमाज के मुतालिक वो कैसे सीखेगी, जब हम उन्हें बचपन से ही उनके अंदर ये आदत पैदा नहीं करेंगे। हम लोग खुद हम भी हैं, जैसे मैं खुद नमाज पढ़ी होती हूँ, या बच्चे अब तो है माशाल्लाह बड़े हैं, लेकिन छोटे होते हुए हमें पता है कि बच्चे हमें कितना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन और छोटी छोटी सी बातों पे हम उन्हें डांट रहे होते हैं कि ये नहीं है, आवाज़ नहीं देनी, फलान नहीं करना आप। लेकिन आप यकीन करें कि मैं जब उम्रा करने के लिए गई हूँ, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे और वो यूं ही कोई माँ के कंधों पे चढ़ा है, कोई गोद में बैठा है, लेकिन माँ नमाज पढ़ रही है। वहाँ पे कोई भी ये नहीं कहता कि ये माँ ने क्यों गोद में पकड़ लिया इसको, ये क्यों इस तरह से कर लिया। तो ये थोड़ा सा बच्चों की हमने अभी से ही तरबियत करनी है, तो ही बच्चे बड़े होके एक अच्छे मुसलमान बनेंगे। इंसान तो इंशाल्लाह बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन हमने उन्हें एक अच्छा मुसलमान भी बनाना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मेरी वीडियोस का मकसद ये होगा कि हसनतों फिल दुनिया व हसनतों फिल आखिरा, कि दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई। तो आज मैंने इसलिए तो सोचा था कि थोड़ा सा मैं आखिरत के ये रमज़ान के हवाले से, बड़ा बाबरकत महीना है, इसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। इसके अलावा जो हम लोग सहरी और अफ्तारी में अगर अपने बच्चों को आदत डालते हैं तो उन्हें शौक से वो बच्चे रोज़ा रखते हैं। फिर नमाज अगर हम उन्हें अपने साथ पढ़ाते हैं, कुरान पाक चाहे वो थोड़ा सा पढ़ लें, 2 लाइनें पढ़ लें, 2 आयात पढ़ लें, 2 आधा पेज पढ़ लें, तो उन्हें पता चलेगा कि मेरी माँ बाप जो है वो इस तरह से पढ़े और मेरी भी आगे ज़िंदगी में ऐसे ही मैंने करना है। अगर बच्चा ठीक है वो सारा दिन खा रहा है, हम लोग छोटे होते थे तो हमें वो हमारे पेरेंट्स कहते होते थे जी रोज़ा रखो, रख लेते थे जी। चिड़ी रोज़ा क्या है कि जी वो बच्चे सिर्फ एक आदत डालने के लिए। लेकिन हमारे मतलब मुझे खुद याद है कि मुझे दिल में होता था भाई हाँ आधा मेरा चिड़ी रोज़ा, मेरे फिर वो गिनना कि आप लोगों के तो 30 रोज़े, हमारे तो 60 रोज़े हैं। तो उसमें एक बचपन से ही आदत
इंसान के अंदर आ जाती है कि ये काम हमने ये करना ही करना है, तो आगे भी हमने जाके ये करना है। मैं जब खुद पढ़ती थी तो मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड होती थी, तो उसने कहना कि मैंने रोज़ा नहीं रखा। हमने पूछना क्यों नहीं रोज़ा रखा, वो कहती मेरी मामा कहती है तुम कमज़ोर हो जाओगे। तो ये क्या बात है कि कमज़ोर क्यों हो जाएंगे? इतना माशाल्लाह मुझे लगता है पूरे साल में इतने पराठे हम नहीं खाते जो इस एक महीने में खाते हैं, इतने पकवान हम पूरे साल में नहीं खाते जो इस एक माह में खाते हैं या इत्तमाम करते हैं। फिर ये भी हमारे अक्सर, मैंने यहाँ पे भी अपने भी सराउंडिंग में ये बात बड़ी सुनी है कि जी रोज़ा रखेंगे तो जी कमज़ोर हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला तो हिम्मत देता है ना, अल्लाह ताला सब्र देता है, और यही रोज़ा हमें सब्र ही सिखाता है। रोज़ा हमें ये सिखाता है कि जो लोग सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने ये उनकी तकलीफ को महसूस करने के लिए शायद हमारे लिए ये महीना रखा है। लेकिन अब फिर भी अल्लाह का 1000 दफ़ा करोड़ दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर हमें इतनी सारी नेमतें दी होती हैं कि जिन पे अगर हम उनका शुक्र दिन रात भी करें तो शायद हम नहीं कर सकते। उनके साथ हम सहरी भी करते हैं और अफ्तारी भी करते हैं। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को अपने साथ रमज़ान के लिए सहरी के लिए भी कोशिश करें, उठाएं। चले नहीं डेली उठा सकते तो जैसे है वीकेंड होता है आजकल, जैसे स्कूल भी खुले हुए हैं, कुछ के खुले हैं कुछ के नहीं खुले, तो उसमें ये है कि वीकेंड पे उठा लें। छोटे बच्चे हैं, उन्हें आदत पड़े, उन्हें पता चले कि सहरी में क्या होता है। अफ्तारी में भी अगर बाज़ बच्चों की आदत होती है पहले उठा के खाना शुरू कर देते, उन्हें थोड़ी देर के लिए रोकें, उन्हें कि अभी अफ्तारी होनी है तो हम इकट्ठी अफ्तारी करेंगे, अल्लाह ताला खुश होते हैं इससे। तो ये चीज़ें जो है ये छोटी छोटी ये बच्चों की तरबियत में शामिल है। तो इसलिए मेरा मकसद यही था कि मैं आज चाहे छोटी सी बात करूं, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस पर बात करूंगी। इसके अलावा रमज़ान की जो एक खासियत है, इसके 3 अशरे हैं। पहला मगफरत का है, दूसरा रहमत का है और तीसरा निजात का है। इसमें इसकी दुआएं हैं, उसे हमें कसरत से हम लोगों ने पढ़ना है ताकि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश करे। हमने अपनी इबादत का इत्तमाम करना है। हम अल्लाह ताला इस महीने के जो है पहले वो जब ये महीना स्टार्ट होता है तो अल्लाह ताला दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर देता है। तो हम लोग सब मिलकर ये अहद करते हैं कि हम लोग इस महीने को अपने लिए बाइसे निजात बनाएंगे इंशाल्लाह, और अपनी इबादत की कोशिश करेंगे कि पाबंदी करें और अपनी इबादत को सिर्फ फ़र्ज समझ के अदा ना करें, अल्लाह की मोहब्बत समझ के इनको अदा करें। हम लोग कुरान पाक पढ़ें, हम लोग नमाज़ पढ़ें। इसके अलावा तरावी का इत्तमाम होता है, नवाफिल हम लोग पढ़ सकते हैं और सूरतें पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमें कोशिश करनी है कि हमने अपने रमज़ान को सिर्फ खाने पीने का ही नहीं बनाना, बल्कि अपने अमाल से भी हमने इसको अच्छा बनाना है। और इसमें सिर्फ ये चीज़ें ही नहीं है, और भी चीज़ें आती हैं कि हम झूठ ना बोलें, वो भी हमारा रोज़ा जो है खराब करता है। चोरी ना करें, गलत बयानी ना करें, मतलब ये जो बुराइयां हैं इनको भी हमने छोड़ना है। और अगर हम 1 महीने के लिए इन बुराइयों को छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह हमारे अंदर ये आदत ऐसी पुख्ता हो जाएंगी कि जो है हमें आगे जब हम वो कोई गलत काम करने लगेंगे तो हमें अल्लाह से डर आएगा कि नहीं ये तो गुनाह है और हमने ये गुनाह नहीं करना। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने में अपनी इबादत को पूरा करने की तौफीक दे। सब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और हमें अमल करने की तौफीक दे। और मेरी इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि बच्चों को अपनी तमाम इबादत में शामिल करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।